जल, जमीन, जलवायु और जीव जंतु। जिंदगी के लिए जल, जमीन, जलवायु और भोजन की अति आवश्यकता होती है। इनके बिना जीवन होना नामुमकिन है। यदि किसी एक का भी कमी हुआ तो जिंदगी स्थिर नहीं रह सकता। हमारी धरती में ये सभी चीज़ मौजूद है, तभी यहाँ जिंदगी है। दूसरे अन्य ग्रह तारों में ये चीज़ नहीं होने के कारण वहाँ कोई जिंदगी नहीं है, इसे सभी जानते हैं। पर इनमें मुख्य चीज़ कौन है, इस पर विचार करना विशेष महत्व रखता है। जल ही जीवन है, इस कारण हमारी जिंदगी जल पर ही निर्भर रहता है। यदि जल नहीं तो हमें बाकी कोई भी चीज़ नहीं मिल सकता। जल से हमारी धरती में नमी रहता है, जल से ही हमें जलवायु मिलता है, जल से ही ऑक्सीजन यानी प्राणप्रद हवा मिलता है, जल से ही हमें भोजन के साथ ही सामग्री प्राप्ति होती है। जल की मात्रा हमारे शरीर में भी रहता है, तभी हम जीवित रह सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड के आकाश में जलवायु नहीं है। जहाँ तक पृथ्वी के क्षेत्र में ही जलवायु विद्यमान है। इसी से हमारी पृथ्वी अचल है। इसी के चक्कर सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे लगा रहे हैं, क्योंकि उन सभी तारे ग्रहों में जलवायु के नहीं होने से हल्के और गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आकाश में घूम रहे हैं। उन सभी तारों में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हल्के वायु होने से हमारी पृथ्वी जैसे वजनी नहीं है। सूर्य के गर्मी से वे सब तप कर हल्के और उड़नशील हो गए हैं। जल का हमें 3 रूप देखने को मिलता है। सूर्य की गर्मी से जल हमारी धरती पर तीनों रूप लेता रहता है, वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अन्य कोई भी ग्रह तारे में वर्षा नहीं होता। जलवायु अपने सीमित क्षेत्र में ही समय के साथ वर्षा ओला कराता रहता है। शीत जैसे कण नमी के कारण पृथ्वी पर छा जाता है। आकाश में कोहरा जैसे जलवायु कण दिखाई देता है, जो सूर्य के तापमान में भी अंतर लाता है। वर्षा ऋतु या कोई अन्य ऋतुओं पर भी आकाशमंडल में हमें सूर्य या चंद्रमा के क्षितिज में गोलाकार एक वृत्त दिखाई देता है, जो कई रंगों में होता है और उसे इंद्रधनुष कहते हैं। वह 3-3 घंटे के भाग से 4 बात का सूचना भी देता है। 6 से 9 बजे तक देश में महंगाई और राष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल। 9 से 12 बजे तक वर्षा, आंधी तूफान की संभावना। 12 से 3 बजे तक वर्षा, अवरोध, सूखा की संभावना एवं 3 से 6 बजे तक रोग एवं प्राकृतिक उपद्रव की सूचना देता है। इसका प्रमाण हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। मौसम या समय के परिवर्तन में कई प्रमाण देखने को मिलता है। जिस प्रकार मनुष्यों को मौसम का ज्ञान होता है, उसी प्रकार छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी ज्ञान होना देखने में आया है। वर्षा ऋतु के आते ही चींटियों को पूर्व अनुमान हो जाता है, जो अपने अंडों को इधर उधर ले जाते हुए हम देखते हैं। अधिक वर्षा होने की स्थिति में वे अपने अंडों को ऊंचे स्थान पर रखते हुए, केंचुए जो अधिक वर्षा होने की स्थिति में सूखे जगह पर दिखाई देते हैं, केकड़े को सूखे जगह पर चलते हुए देखते हैं, पतंगे जो वर्षा के मौसम में दिखाई देते हैं, कलसा का पानी गर्म हो जाते हैं, चिड़िया धूल में नहाते हैं, कौओं का घोंसला बनाना, सर्पों का दिखाई देना, जुगनुओं का घर के अंदर घुसना, कोयली का कुहू कुहू करना, पूर्व से हवा चलना, बादल का रंग लाल होना आदि अनेक बातें हमें देखने को मिलता है, जो समय या मौसम आने के पहले ही महसूस किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अपने प्रयोग एवं यंत्र से मौसम का हाल बतलाते हैं, पर जीव जंतु को पहले से ही अनुमान हो जाता है। आप घड़ी देखकर टाइम बतलाते हैं, परंतु मुर्गा अंधेरे में रहकर ठीक समय पर बांग देता है। न वह किसी घड़ी को देखता है और न ही वह पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी उसे टाइम का ज्ञान हो जाता है। पेड़ पौधों का पतझड़ होना, पत्तियां फूलना फलना
आना, जीव जंतुओं का गुनगुनाना, चिड़ियों का चहचहाना, गिरगिटों का सिर लाल होना, केकड़ों का जमीन खोद कर घुसना आदि भी समय का बोध कराता है। आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ तक हमें प्रकाश या उजाला दिखाई देता है। उसके बाद हमें नीला दिखाई देता है। नीला रंग अंधेरा का होता है। आकाश कितना बड़ा है इसे कोई नहीं जानता, जहाँ तक कोई भी यंत्र पहुँच नहीं पाते। अंधकार होने से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी पर जलवायु ऊपरी कार्बन डाइऑक्साइड के होने के कारण एक वृत्त के समान जलवायु को घेरा बनाकर दबा कर रखा हुआ है, जिसके चलते हमारी पृथ्वी के चारों ओर जलवायु का दबाव बना रहता है। जिस प्रकार ट्यूब का हवा किसी वजनी चीज को उठा लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह तारे हैं उन्हें अपने तक पहुंचने नहीं देता। एक तो पृथ्वी वजनी होने के साथ साथ जलवायु का दबाव से भी पृथ्वी स्थिर है। वैज्ञानिक लोग भले ही इसे चलायमान साबित कर चुके हैं, पर मेरी समझ में यह चलायमान नहीं है। सभी ग्रह तारे नक्षत्र आदि इसी का ही चक्कर लगा रहे हैं। अंत में मैं एक अनुमान और लगाया चुका हूँ कि पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है और 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व घूमता है। तो उसके अनुसार 1610 गुणित 24 38,640 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास होना चाहिए, पर उतना नहीं है। दूसरी बात और पृथ्वी घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो दोनों के हिसाब से कम समय में ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा लेता, क्यों विलंब से चक्कर पूरा करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सिद्ध होता है कि सूर्य भी सभी ग्रहों जैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। सूर्य 12 रास्ते से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तभी सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है।